आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र में विजेते में बात अब उस सम्मान की जो राष्ट्र का गौरव है। वो खबर जिससे सियासी तूफान उठना तय है। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर से ईडी की पूछताछ में हुए खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। ईडी से पूछताछ के दौरान यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कांग्रेस के शासनकाल में पैसे लेकर पद्म भूषण जैसा नागरिक सम्मान दिया जाता था। यह खुलासा ईडी से पूछताछ के दौरान हुआ। ऐसे में कुछ गंभीर सवाल उठते हैं और ये सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता था? क्या कांग्रेस राज में पद्म सम्मान बिकते थे? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला सवाल ये, क्या कांग्रेस राज में बिकते थे पद्म सम्मान? साथ ही दूसरा सवाल, क्या 2 करोड़ रुपए में होता था पद्म भूषण का सौदा? और अगर इन आरोपों में दम होता है तो निश्चित तौर पर शर्म की बात है। पैसे के लिए राष्ट्रीय सम्मान दांव पर क्या कांग्रेस लगा देती थी? जो आरोप राणा कपूर ने लगाए हैं, ये वो बड़े सवाल हैं। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें जिक्र है नागरिक सम्मान की सौदेबाजी का। दावा सनसनीखेज है, खुलासा बेहद संगीन है। इल्जाम है देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के सौदाबाजी का, जबरन वसूली का, अवार्ड का लालच देने का, सम्मान खरीदने को मजबूर करने का। और इन सभी आरोपों के बीच कटघरे में है गांधी परिवार, खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी। पहले प्रियंका ने 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने को मजबूर किया। उसी 2 करोड़ से सोनिया गांधी का इलाज हुआ। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने ये सनसनीखेज खुलासा करके सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको न सिर्फ एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया, बल्कि दूसरे नेताओं से भी दबाव डलवाया। इतना ही नहीं, उनको पद्म पुरस्कार का लालच भी दिया गया। ये खुलासा मुंबई की एक विशेष अदालत में दायर की गई उस चार्जशीट से हुआ है जिसमें राणा कपूर ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ईडी के सामने कन्फेशन किया है। इस केस में कई और चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। राणा कपूर के मुताबिक इसमें मिडिल मैन की भूमिका में थे महाराष्ट्र के दिवंगत कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा, जो उस समय केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। उन्होंने 2 करोड़ रुपए में एफएम हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए कई बार फोन किए थे। राणा कपूर ने ईडी को जो कन्फेशन दिया है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जबरन वसूली कर रहा था। सत्ता के दम पर लोगों से पैसा ऐंठना उनका पेशा था। राणा कपूर ने यह भी बताया कि इस पैसे के एवज में उनको पद्म भूषण देने की बात की गई। तो क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी देश के सर्वश्रेष्ठ सिविलियन पुरस्कार को सबसे अधिक पैसा देने वाले लोगों को बेच रहा था, या फिर उन लोगों को जो गांधी परिवार की वाहवाही करते हैं उनको बांट रहा था? देश की राजनीति का ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। और जिस प्रकार से गांधी परिवार ने खास तौर से देश को कमज़ोर करने का काम किया है और देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो राणा कपूर के कन्फेशन से सामने आता है। ईडी ने राणा कपूर का हवाला देते हुए अपनी चार्जशीट में कहा है, मुरली देवड़ा ने मुझे प्रियंका वाड्रा से पेंटिंग खरीदने के लिए कई मोबाइल नंबरों से कई कॉल और मैसेज भी किए थे। वास्तव में मैं इस सौदे का इच्छुक नहीं था और मैंने कांग्रेस नेता के कॉल्स और मैसेज इग्नोर करने की कोशिश की, मगर आखिर में मुझे अपनी और अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ ये सौदा करना पड़ा, क्योंकि मैं गांधी परिवार के साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं करना चाहता था। राणा कपूर के मुताबिक उन्होंने जो किया बहुत मजबूरी में किया। गांधी परिवार ने ये सब कराने के लिए सत्ता के दबाव का इस्तेमाल किया, बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट कराया, यहाँ तक कि उन्हें हिंदुस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म सम्मान देने का लालच भी दिया गया। राणा कपूर के मुताबिक पेंटिंग मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी बात की थी।
सौदा होने के बाद अहमद पटेल ने कहा था कि पद्म सम्मान के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया जाता है। राणा कपूर के खुलासे से गांधी परिवार कटघरे में है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस राज में पद्म पुरस्कार की बोली लगाई गई? क्या सम्मान देने के लिए सौदेबाजी की गई? क्या जबरन अवार्ड लेने के लिए मजबूर किया गया? क्या पद्म पुरस्कारों का इस्तेमाल लालच देने के लिए किया गया? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से चंदा लेने और पीएम राहत कोष से फंड ट्रांसफर का आरोप लग चुका है। ईडी इस पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो न्यायोचित होगा वो किया जाएगा, लेकिन देश के सामने इस बात को आना जरूरी है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश के सम्मान का सौदा चंद रुपयों के लिए लगातार करता रहा है, चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन हो या पद्म भूषण अवार्ड हो या फिर लोगों से जबरन वसूली का मुद्दा हो। राणा कपूर ने यह भी कहा है कि पेंटिंग खरीदवाने के लिए कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई थी। उन्हें अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल किए जाते थे। मुरली देवड़ा कभी राणा कपूर के दफ्तर या घर पहुंच जाते थे तो कभी उन्हें धमकाकर दिल्ली आने के लिए मजबूर किया जाता था। राणा कपूर के मुताबिक परेशान होकर उन्होंने 2 करोड़ का चेक बनाया। 2 करोड़ का चेक प्रियंका वाड्रा के घर पर दिया गया और बदले में पेंटिंग मिली। इसके लिए प्रियंका ने राणा को थैंक्स कहते हुए इसकी रिसीप्ट भी दी थी। हालांकि राणा कपूर के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि कपूर ने गांधी परिवार को घेरने के लिए मुरली देवड़ा और अहमद पटेल दोनों ही ऐसे लोगों का सहारा लिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे में मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने भी मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी और पेंटिंग की पेमेंट चेक को जल्द से जल्द देने की हिदायत दी थी। 5050 करोड़ के अवैध लेन देन में आरोपी यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर के इल्जाम बेहद संगीन है। पद्म पुरस्कारों की सौदेबाजी वाकई गंभीर है। अभी तक इन आरोपों पर गांधी परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। टीम न्यूज़ नेशन।